हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम हैकर्स में। और इस पर आपका चैप्टर चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको कल एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल को जो है बड़े आसानी से और जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ अक्षरों का, जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम देख रहे हैं संडे। मान लीजिए संडे, क्या लिखा है? संडे, DAY। संडे शब्द से देखेंगे कि संडे शब्द में, या हम करें कोई भी शब्द हो, ठीक है, कोई भी शब्द हो, कोई इंग्लिश वर्ड हमें दिया हुआ है, उस इंग्लिश वर्ड में किस प्रकार से वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और हम दोनों कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो संडे शब्द में अगर वो कह रहा है कि संडे शब्द से, पहला देखते हैं, पहली कंडीशन है कि संडे शब्द से कितने अक्षर बनाना संभव है, कितने शब्द बनाना संभव है। तो संडे की जो संडे में दिया हुआ है, संडे के अक्षरों से कितने शब्द बनाना संभव है, तो हम कहेंगे कि कुछ नहीं, गिन लो कितने अक्षर है, तीन तीन छह अक्षर है, तो सिक्स का फैक्टोरियल जो है, पहली प्रॉब्लम हमने समझी इसमें कि सिक्स का फैक्टोरियल होगा। इसके अक्षरों से कितने शब्द बनाना संभव है, तो हम कहेंगे सिक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्लियर। धीरे धीरे समझेंगे एक एक पॉइंट, इसी से सारे सवाल, जितने भी इंग्लिश वर्ड वाले सवाल आएंगे भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें, तो पहला हमने सीखा कि अगर सीधा बोला है कि कितने शब्द बनेंगे तो हम सिक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हमसे कहा है कि पहला अक्षर एस से शुरू हो और लास्ट अक्षर वाई आए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, छह डब्बे बनाते हैं, क्योंकि छह अक्षर वाले शब्द बनेंगे, तो छह डब्बे बना लिए। पहला स्थान भरने का प्रकार उन्होंने बोल दिया कि पहला स्थान एस से शुरू हो, जितने भी शब्द बने सब एस से शुरू हो, तो पहला स्थान भरने के प्रकार एक, और वाई पर खत्म हो तो लास्ट स्थान भरने के प्रकार एक। अब बीच में कितने बचे? चार, तो चार अक्षर भरने का प्रकार कितने होंगे? चार का फैक्टोरियल, या चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक। तो यही हमारा आंसर होगा, वन इंटू चार का फैक्टोरियल इंटू वन, चार का फैक्टोरियल मतलब 24। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम समझते हैं। इसमें दो हो गए। तीसरा प्रकार है कि वो बोल रहा है कि SUN, कोई भी उसने तीन अक्षर ले लिए, मान ली SU दो अक्षर ले लिए, तीन नहीं ले, दो ही लिए। ठीक है, मान लो दो ही अक्षर लिए उसने और कहा है कि दोनों अक्षर एक साथ आए। दोनों अक्षर कैसे आए? एक साथ आए, एस और यू जहां भी आए एक साथ आए। तो हमने कहा एस यू यू अगर एक साथ आने हैं तो इसे एक अक्षर मान लो। कितने मान लो? एक। ठीक है, इसे एक अक्षर मान लो। बाकी के कितने बचे? NDAY, कितने बचे? चार। तो चार और एक कितने हो गए? पांच। तो पांच का फैक्टोरियल और इंटू, पांच का फैक्टोरियल इंटू, ये दो अक्षर जो है वो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो आपस में चेंज होने के प्रकार कितने हो जाएंगे? दो का फैक्टोरियल द्वारा आपस में चेंज होगी। इसे सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अगर वो कह रहा हो कि ND और बाई, ठीक है, ND और बाई, ठीक है, तो ND और बाई जो है वो एक साथ आए, तो ND और बाई एक साथ आए, जिन्हें एक अक्षर मान लो हमने। बाकी के जिनके अलावा जो बचे हैं वे कौन कौन से हैं? एस बचो, यू बचो और ए बचो। तो हमके तीन अक्षर जे बचे और एक जे है। ठीक है, तो तीन और एक कितने हो गए? चार। तो चार का फैक्टोरियल इंटू ये आपस में चेंज होने के प्रकार कितने हो गए? तीन का फैक्टोरियल। तो जाए सॉल्व कर लें। तीन अक्षर तो जे हो गए, जाए एक साथ रखना, तो जाए में एक अक्षर मान लो। कितना मान लो? जाए हमने एक अक्षर। तो तीन और एक कितने हो गए? चार का फैक्टोरियल, और ये आपस में बदलने के प्रकार कितने हो गए इनके? तीन का फैक्टोरियल। तीन के फैक्टोरियल द्वारा ये आपस में चेंज कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा सिंपल है कि चार का फैक्टोरियल इंटू तीन का फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, और वह किस प्रकार से हमसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, वो पूछ सकता है हमसे कि
जहाँ में जो संडे शब्द है, जहाँ में संडे शब्द में स्वर जो है वो सम स्थानों पर आए, स्वर जो है वो कहाँ आए, सम स्थानों पे आए। तो हमने कहा ठीक है सम स्थानों पे स्वर आना है, तो हमने देखे सम स्थानों पे स्वर अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो कितने हो जी देखो। सम स्थान कौन कौन से हैं, देखो स्वर तुम्हारी कौन कौन से हैं, स्वर है यू और ए, दो ही तो स्वर है। और स्थान कितने हैं, स्थान अगर हम सम देखें तो सम एक, दो और तीन स्थान सब मिले। कितने स्थान सब मिले हमें, तीन। अब तीन स्थानों को दो अक्षरों से बनना है, कितने अक्षरों से बनना है, मतलब ये दो अक्षर तीन स्थान में से भर सकें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3p2, 3p2 द्वारा जो है तीन स्थानों को दो अक्षरों से भरा जा सकता है, ठीक है। बाकी बात, अब जो बचे हैं, कितने अक्षर बचे हैं हमारे, चार। तो चार अक्षरों के जो भरने की प्रकार है वो चार के फैक्टोरियल द्वारा भरी जाएगी, क्योंकि दो अक्षर ही तो भरे, छह थे, छह में से दो भर गए, बाकी के हमारे कितने बचे, चार, चार का फैक्टोरियल। जो वाला प्रकार अगर नहीं आवा समझ में, तो अगले ऐसे क्वेश्चन आए तो दिन से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम शुरू से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी डी ई एफ का उपयोग करके तीन अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द कम से कम एक स्वर हो, प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर हो, ठीक है। तो तीन अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, ठीक है। कितने अक्षर वाले स्वर बनाने हैं हमें, तीन अक्षर वाले। अब तीन अक्षर के हमें शब्द बनाने हैं, और वहां में हमें देखना है कि प्रत्येक अक्षर में जो है कम से कम एक जो है हमारा स्वर हो, ठीक है। देखें कैसे, तीन अक्षर के शब्द बनाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल अक्षर कितने हैं, हमारे पास जो टोटल अक्षर है वो कितने हैं, हमारे पास छह हैं। कितने हैं, छह। अगर हम कहेंगे कि छह अक्षरों से जो शब्द बनेंगे वो सिक्स, और फिर दूसरा डब्बा फाइव, और कितने, थ्री, इतने टोटल हमारे जो है शब्द बनेंगे। लेकिन हमने बा में देखा था ये कम से कम एक स्वर हो, कम से कम एक स्वर हो। तो एक बहुत अच्छा शब्द हम याद रखेंगे, जिससे हमें बहुत सारे सवाल बड़े आसानी से लग जाएंगे। कैसे, हम कहेंगे कि एटलीस्ट वन बराबर टोटल माइनस नन। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, एटलीस्ट वन बराबर होता है टोटल माइनस नन, ठीक है। टोटल माइनस नन होगा, एटलीस्ट वन बराबर क्या होगा, टोटल माइनस नन। तो जितने टोटल शब्द हैं वहां में से हम बे हटा दें जो वो घटना ना घट रही हो। मतलब जैसे हमसे पूछी गई कि कम से कम एक स्वर हो, तो हम टोटल अक्षरों में से बे अक्षर घटा दें जिनमें स्वर हो ही नहीं, जिनमें स्वर ही ना हो। ऐसे अक्षर बनाओ कि जिनमें स्वर ही ना हो। तो हमने कहा ठीक है, तीन अक्षर के शब्द बनाने, तीन अक्षर के शब्द बनाने, तो हमने कहा ठीक है स्वर वाले हटा दे। तो स्वर वाले हटा रहे तो हमारे कितने बचे, बी सी डी और एफ, चार बचे। कौन कौन बचे, बी सी डी एफ। अगर हमने स्वर हटा दे तो ये चार अक्षरों से जो है शब्द बनाने में, तो पहला स्थान भरने की प्रकार चार, फिर तीन, फिर दो, ठीक है। कितने हो गए हमारे, छह पंचे 30, तिया 90, 90 माइनस इतने कितने, चार तिया 12 दूनी 24, 24 घटा दे 90 में से कितने बचे, 66, ठीक है। 66 बचे, छह, पांच, और इतने गलती हो, चार है, कितने ये थे, चार। तो छह, पांच और चार कितने हो गए, छह पंचे 30, तिया 120 हो गए। कितने हो गए थे, 120 में से कितने घटाने हैं हमें, 24 घटाने। कितने आ गए हमारे, 120 में से 24 घटे तो 96 आ गए। कितने आ गए, 96, ठीक है। तो क्या किया हमने कि टोटल जो अक्षर थे, टोटल शब्द हमने बनाए 6 गुणित 5 गुणित 4, और वहां में से बे वाले हटा दें जिनमें स्वर है ही नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट वन बराबर टोटल माइनस नन। तो हमने बिना स्वर वाले शब्द बनाए, तो बिना स्वर वाले शब्द कितने बने, चार, तीन और दो, ठीक है।
क्योंकि स्वर छोड़ के बाकी की हमारे पास 4 अक्षर हैं, तो 4 पहला स्थान बांटने की, दूसरा स्थान बांटने के 3, फिर 2, बस जिनको माइनस कर दिए कितने आ गए 96। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, एक पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से प्रारंभ हो और एम पर समाप्त हो। तो हमें ठीक है, टी से प्रारंभ हो और एम पर समाप्त हो। 3 3 6 और एक 7 है, बीच में कितने 4 अक्षर है। तो पहले ही बात क्लियर है कि टी भरने के प्रकार एक और एम भरने के प्रकार भी एक, एम पर समाप्त हो। और बीच में कितने बचे, 3 2 5 और बचे। तो बीच के अक्षर जो बाहर है वो 5 के फैक्टोरियल द्वारा बाहर है। तो 1 गुणित 5 के फैक्टोरियल को मान 120 और इतने कितने हैं 1, मतलब बीच में 5 डिब्बा है। कितने डिब्बा है 5। तो 5 डिब्बा भरने की प्रकार क्या है 5 का फैक्टोरियल। तो 120 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा 120। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, ऐसे कितने शब्द बनाए सकते हैं जो वोवेल्स शब्द से यदि सारे शब्द शुरू होते हो तो ई से। ठीक है, अब ई से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो ई से शुरू होने वाले तो पहला स्थान बांटने के प्रकार तो एक होगा। अब बाकी के बच्चे कितने 3 2 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चे। अब ये 5 शब्द भरवे के प्रकार का हुआ है। पहला स्थान जवाल भरवे के प्रकार 5 हो जाए, फिर 4 हो जाए, क्या 5 अक्षर से बनने, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 1। ठीक है, तो ये 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं मैं। ठीक है, 1 गुणित 5 का फैक्टोरियल बराबर 120। 120 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखें, अगले में हमें दिया है SCOHLAR, स्कॉलर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द S से प्रारंभ हो और अंतिम शब्द R पर समाप्त हो। तो दिमाग नहीं लगाओ जाना, S जो है वो निश्चित है कि S भरने के प्रकार एक और R भरने के प्रकार एक, बीच वालों को हिसाब किताब कर ले जो एक हुआ है। अब जहाँ में देखें R और S को छोड़कर तो 3 2 5, 5 और बच्चे बीच के अक्षर भरने के प्रकार 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, कितने हो गए बीच के अक्षर भरने के प्रकार 5 का फैक्टोरियल मान है 120। तो 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में हमें दिया है कि बलून शब्द के अक्षरों से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 L एक साथ आए। 2 L एक साथ आने, 2 L कैसे आने एक साथ, एक साथ आने तो बाहर में एक अक्षर मान लो यार। कितना मान लो यार, एक अक्षर। बाकी के अक्षर जो बचे हैं BA और N, तो हमने कहा ये 4 देखें यहाँ में कितने हैं 2 2 4 और एक 5, 5 जे हैं और एक जो, तो 5 और एक कितने हो गए 6 का फैक्टोरियल। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 6 के फैक्टोरियल में जहाँ में 2 बेर ओ है, तो वो 2 बेर है, दो कितने बेर जो अक्षर अगर डबल बेर आ रहा हो या ट्रिपल बेर आ रहा हो तो उतने के फैक्टोरियल से हमें भाग देना पड़ेगा। जैसे ओ 2 बेर रहते तो 2 के फैक्टोरियल से भाग दो, अगर 3 बेर ओ होते तो 3 के फैक्टोरियल से भाग देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कि 3 के फैक्टोरियल से हम भाग दें। ठीक है, चलो आगे देखें। तो जहाँ अगर सॉल्व करना, अच्छा एल एल आपस में बदलने के प्रकार का हुआ, तो हम लिख सकते 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते, क्योंकि ये कट जाए हाँ है तो एक ही। ठीक है, तो चाहे बदलने के प्रकार केवल एक है। ठीक है, अच्छा चाहे सॉल्व कर लें तो कितने हो जाए हमारे 720 हो, 6 का फैक्टोरियल बटे 2 बराबर 360। ठीक है, तो 360 ऑप्शन बी। ठीक है, ये एल एक साथ ना आए, जो एल एक साथ वालों बनवा जो नहीं। ठीक है, अगर एल एक साथ आए और एल एक साथ ना आए, अगर जब पूछे तो फिर कैसे बने, तो बे तो एल एक साथ आवे के 2 प्रकार है, 2 प्रकार से बना सकते हम। कैसे कि हमने एल एक साथ नहीं आना तो जाके अगर एल के अलावा हम बाकी के शब्द रख दें, तो बाकी के शब्द मान ली कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के फैक्टोरियल द्वारा एक एक अक्षर जो है छोड़ के रख दें, तो 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, द्वारा रखना, वो बटे में 2 वो एक जैसे हैं तो 2 का फैक्टोरियल को भाग दें माइनस। ठीक है, जो वाले जो प्रकार बनवाओ, जो कौन सा बनवाओ जो उनमें एल एक साथ आ गए, तो वो एल एक साथ वालों देख लो तुमने अगर पूछ दें कभी भी। अच्छा एल एक साथ ना आए तो वो वालों देखें, वो वालों कैसे है,
कि 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, और माइनस माइनस करना है, हमें कितने से माइनस करना है, ठीक है। ये तो हो गया, अब जाके बाद माइनस नहीं करना है, क्या करना है हमें, जी हमारे हो गए कि एक अक्षर छोड़ के हमने जो है एल काय को रखा था हमने, एल को, और बीच में स्थान कितने बचे हमारे, बीच में जो स्थान खाली है, फिर 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। अब 6 स्थानों पे 2 एल रखना है, ठीक है। तो 6 स्थानों पे 2 एल रखने के प्रकार बताना, तो 6 स्थानों पे 2 लोग रखने के प्रकार बताओ कितने हो जाए, वे हुए एल एल, ठीक है। तो क्या हो जाए 6p2, 6p2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, जो वो ये 6p2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, दो एक जैसे हैं। एक तो जो प्रकार थोड़ा कठिन लगे, जाके अलावा हम एक तरीका से और लगा सकते, कौन सा तरीका है, जो वाला प्रकार अगर हमें कठिन लग रहा हो तो एक थोड़ा जो है दूसरा तरीका भी है, कैसा है कि हमने जो दो एल वाले एक साथ वाले निकाले, जिनमें एल एक साथ हैं, अब हम बे प्रकार घटा दें टोटल प्रकार में से। टोटल प्रकार कितने हो रहे हैं हमारे, 2 2 4 2 6 1 7, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, इतने टोटल प्रकार बना है। बामें से एल एक साथ वाले घटा दें, तो बे प्रकार बचे जिनमें एल एक साथ नहीं आते, तो कौन वाले घटा रहे हैं, 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, जो एल एक साथ वाले जो प्रकार हमारे बने हैं वे घटा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये जहाँ में से घटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 7 गुणित जाए हम लिख सकते 7 गुणित 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बचे कितने 7 बटे 2 माइनस 1, 7 बटे 2 माइनस 1 कितने हो जाए बताओ, 7 बटे 2 माइनस 1, 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, कितने हो जाए, 7 में से गए 5 बटे 2, कितने आ गए 5 बटे 2। अब हम जाए सॉल्व करें तो 6 जहाँ को मतलब है 720, 6 का फैक्टोरियल मतलब 720, ठीक है। तो 720 इंटू 2 और बड़े 5/2, काट दे जिन्हें, 2 एकम 2 6 और 2 6 12, 2 से काट दें, 180 18 पंचे 90, ठीक है। 9 से आए, कितने आए 9 से, अच्छा चलो ये वाला शब्द वो एक और देखते हैं अगले, तो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी अक्षरों वाले ही चल रहे सब सारे। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा 3 3 6 2 8, तो 8 का फैक्टोरियल, टोटल 8 ही तो है, तो 8 का फैक्टोरियल ही हो जाए, तो 8 का फैक्टोरियल खोल ले, वही वो आंसर हो जाए, ठीक है। चलो और तो कुछ है नहीं, चलो आगे देखें, इंडिया शब्द से अक्षरों से कुल कितने तरीके से सजाया सकते हैं, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हमने 3 2 5, 5 का फैक्टोरियल और अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल को मान 120 और अपॉन 2 बराबर 60, 60 आ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 1000 शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए सकते हैं। अब 1000 शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाना है, तो 3 अक्षरों के शब्द बनाने, कितने अक्षरों के बनाना, 3 अक्षरों के, ठीक है। अच्छा तो 3 3 6 2 8, 8 अक्षर है, कितने हैं 8, तो पहला स्थान बढ़ने के प्रकार हमारे 8 हो गए, फिर अगला स्थान बढ़ने के प्रकार 7 हो गए, फिर अगले के 6, जिनको गुणा कर दे, 8 से 56 गुणे 6, 6 36, 6 पंचे 30 और 3 35, 336 आंसर आओ, कितना आओ 336, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला है, अगले में क्या है कि लीडर से कितने शब्द समूह बनाए जा सकते हैं। अब लीडर में हम क्या देख रहे हैं कि 3 3 6, 6 तो शब्द हैं, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ई 2 बार है, ई 2 बार है, तो 2 के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड देना होगा, ठीक है। सॉल्व कर ले जाए, जाको मान कितना हो 720, 720
ठीक है, ये कब बनेगा 720। एक बार साफ करके फिर से, ठीक है, देखिए क्या है, इसको देखते हैं कितने 6 अक्षर हैं, तो 6 का फैक्टोरियल और अपॉन 2, ये से है 2 का फैक्टोरियल, इसका मान 720 अपॉन 2 बराबर कितने आ गए 360। ठीक है, तो 360 ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, 10वां है, हमें दिया है मैथमेटिक्स के भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर एक साथ रहें। इनमें स्वर जो है वो एक साथ रहने, अब स्वर ढूंढो कौन कौन से हैं। जहाँ में ए है, और ए कितनी बार है 2 बार है, और ई है 1 बार, और स्वर कहाँ है, और स्वर है नहीं है। MATHEMATI AEIOU आई ओ आर है। ठीक है, तो देखें 4 हमें स्वर मिले, 4 स्वर के अलावा जो भी हैं मैंने देख लिया। अब 4 स्वर के अलावा कौन कौन है, एम 2 बेर है, ठीक है, टी 2 बेर है, और एच 1 बेर है, और एच के बाद का है THEM हो, ठीक है, TI हो गए, सी और एस कितने, तो हम कहें 4 जे हो गए, और 4 4 8 3 11, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है, 11 11 अक्षर हो गए। तो हमने कि अगर हम जिनसे शब्द बने जाए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, जो वाला सवाल सीख गए, समझ लिए ऐसे टाइप की, फिर किसी भी सवाल में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो उन्होंने कहा स्वर जो है वो कैसे हो, स्वर जो है वो एक साथ रहे, तो स्वर एक साथ रहे तो स्वर को हमने एक साथ कर लो, एक अक्षर मान लो, और एक जो होगा बाकी के जो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 3 7 7 जो हो गए 7, और ये कितने हो गए 8। तो हम लिखें 8 का फैक्टोरियल और अपॉन में कर लिखें, जहाँ में m 2 बार है t 2 बार है, तो 2 के फैक्टोरियल को भाग m को दें, और 2 के फैक्टोरियल को भाग t को दें। ठीक है, अब जिनके जो बच्चे हैं जिनके आपस में बदलने के प्रकार कितने हुए, जिन्हें आपस में बदलने के जो प्रकार हुए हैं वे देखें कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का फैक्टोरियल और अपॉन, जहाँ में 2 एक जैसे हैं, 2 जो ए हैं वो एक जैसे हैं, तो 2 के फैक्टोरियल से भाग देना। ठीक है, बस चाहे हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चाहे हम सॉल्व करके ये वैल्यू निकालें तो हमारी 12,100 इतने आ जाए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर हो जाए। अगला देखें, मिसेस पी, मिसेस पी के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए सकते हैं, तो हमने गिने 4 और 4 8 एक 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल, और नीचे कितने हैं, अब जहाँ में एस 3 बार है, आई 4 बार है, तो 4 का फैक्टोरियल आई है 4 बार, और एस 3 बार है, 3 के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, आगे में क्या है। अगले में जो है वो हम देख रहे हैं कि अरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए सकते हैं जबकि स्वर सदैव सम स्थानों पर रहे, स्वर जो है वो सदैव सम स्थानों पर रहे, तो स्वर जो है सम स्थानों पर करना है अरेंज में, तो ARRANG, ठीक है, का है जी और ई, जी है और ई है। ठीक है, ये है। अब हम जहाँ ये देख रहे हैं कि सम स्थानों पर राइट, ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ में कि स्वर हैं कितने, स्वर ए है, एक बेर ए है और ई है, 3 है स्वर, और सम स्थान कितने हैं, सम स्थान को मतलब दूसरों वाला स्थान, चौथों वाला स्थान, छठवां वाला स्थान, 8वां है नहीं है, तो 3 है स्थान, कितने हैं 3, और 3 ही स्वर है, तो 3 स्थानों पर 3 स्वरों के रखने के प्रकार का हो जाए 3 का फैक्टोरियल, और जहाँ में 2 एक जैसे हैं तो 2 के फैक्टोरियल से हम भाग दे दें। ठीक है, अच्छा 3 को हिसाब किताब होगा, बाकी के 4 अक्षर और बचे, कितने बचे हमारे 4 अक्षर बचे। अब 4 अक्षर जो बचे हैं वो कौन कौन बचे, 2 बेर आर है, एन है और जी है। ठीक है, तो 2 बेर आर है, एन है और जी है।
ठीक है, जी है। तो चार अक्षर है, तो चार अक्षरों के चार का फैक्टोरियल द्वारा रख कीजिए, नीचे दो आर एक जैसे हैं, दो के फैक्टोरियल से हम डिवाइड दे दें, बच जाए सॉल्व करें तो कितने हो जाए ना, 3 × 2 का फैक्टोरियल से 2 के फैक्टोरियल कट गए, ठीक है, इंटू 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कटो, इधर 4×3 = 12 × 36, 36 हमारा आंसर आओ, ठीक है, कौन सा आंसर हुआ 36, ठीक। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो और देखते हैं, यह यदि कानपुर से झांसी के लिए कुल 7 ट्रेनें जाने के लिए 7 ट्रेन आने के लिए उपलब्ध है, ठीक है, यह बताइए कि कोई व्यक्ति जो झांसी से कानपुर आना चाहता है वह कितने प्रकार से आ और जा सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से आता है उस उसे जाने के लिए प्रयोग ना करे, ठीक है। तो 7 ट्रेनें हैं, तो जाने के लिए वो उपयोग कर सकता है कितने प्रकार से, 7 प्रकार से, ठीक है, क्योंकि 7 ट्रेन है तो 7 में से किसी से भी आ सकता है, लेकिन जो जिससे वो जाएगा उससे वापस नहीं लौटेगा, तो आने के प्रकार उसके कितने हो गए 6, टोटल प्रकार हो गए 42, ठीक है, तो ऑप्शन 42 सही है, कुछ नहीं है इस सवाल में। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि एनपीआर एनसीआर का न्यूनतम ओवायनिस्ट मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें बताया कि जो एनपीआर है वो एनपीआर बराबर हो, ठीक है, आर का फैक्टोरियल एनसीआर, ठीक है, और एनसीआर ये दूंगा में अगर तू कहे कि बताओ एलसीएम कितना है, तो हम कह रहे हैं एलसीएम तो ये पूरा ही आए, ठीक है, पूरा आए एलसीएम, आर का फैक्टोरियल और एनसीआर मतलब एनपीआर आ जाए एलसीएम। और अगर एचसीएफ पूछ तो एचसीएफ बताओ तो एचसीएफ हो जाता है एनसीआर, जो दोनों कॉमन का आ रहा मतलब एचसीएफ को मतलब कॉमन आ रहा, तो जो का हो जाता एचसीएफ एनसीआर, अगर एचसीएफ पूछे तो जो बता दे, एलसीएम पूछे तो जो बता दे, दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है कि 12 बिंदु शामिल होने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, 12 बिंदु शामिल होने वाले त्रिभुजों की संख्या 7 एक सीधी रेखा में स्थित है, मतलब 12 बिंदु से कितने त्रिभुज बन सकते थे, तो बाद में 12 C3 बन, माइनस वहां में कितने हैं 7 एक रेखा में स्थित हैं, ठीक है, तो 7C3 जो है माइनस कर दे वहां में से, हम जाए अगर सॉल्व करें 12 × 11 × 10, नीचे कितने हो जाए हमारे 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 22, 220 हो गए, माइनस माइनस कितने 7C 7 × 6 × 5, नीचे कितने 2, 3 × 2 × 1, ठीक है, 3 दूनी 6 तो 6 कट गए, 7 बना 35, 35 घटा दे 185 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में हमें एनपीआर बराबर 720 इंटू एनसीआर, फॉर्मूला अभी बताया था हमने कि एनपीआर बराबर हो आर का फैक्टोरियल और एनसीआर, ठीक है, तो जो 720 है वो आर के फैक्टोरियल के बराबर है, आर के फैक्टोरियल के बराबर कितने हैं 720 है, तो हमें पता है कि जो 6 का फैक्टोरियल है कितने का है ये 6 का फैक्टोरियल, आर बराबर 6 आ गए, कितने आ गए आर बराबर 6, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है एनपीआर बटे एनसीआर, वही वाले फॉर्मूला से लग रहा हूँ, एनपीआर आर का फैक्टोरियल और इंटू एनसीआर, तो हमने जी अगर बटे में ले जाए तो एनसीआर के बराबर हो जाए, इतना जो मान हमें दो हो, ठीक है, सिग्मा आर बराबर 1 बराबर एन इकाई के बराबर देगा, हमें एनसीआर के बराबर देगा, क्योंकि इतने को जो मान है वो अगर जय सूत्र से निकालना तो एनसीआर निकाल, कितना निकाल एनसीआर, अब वो करो 1 से रखो, तो 1 से रख रहे हैं तो NC1 NC2 डॉट 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 NCN तक वन, कहाँ तक वन NCN तक वन, अब NCN में जहाँ में NC0 नहीं है तो NC0 अगर हमने यहाँ में जो है जोड़ दे तो NC0 हमें घटाने ऊपर, ठीक है, और NC0 अगर हम घटे तो NC0 को मान का हो 1, इधर से इधर तक लेके 2 की पावर n हुआ और जहाँ को मान कितना हो 1, ठीक है, 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1 हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन देख लिए कौन सा सही है 2 की पावर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में क्या है 5 पुरुष 2 स्त्रियां एक समिति में एक मेज के चारों
तरफ बैठानी है, ठीक है। कितनी विधियों से किया जा सकता है जबकि कोई दो स्त्री एक साथ ना बैठे। तो एक गोल मेज है, ठीक है, गोल है चौकोर वाला फर्क नहीं पड़ा, तो बैठे तो चारों तरफ है गोल मेज के, तो मेज के 5 लोगों को बैठाने की जो ढंग हो तो 5 - 1 का फैक्टोरियल हो, 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। जी हमने पुरुष बैठा दिया, 1 2 3 4 और 5, 5 पुरुष बैठ गए, बीच में जगह खाली हो गई, 1 2 3 4 5। अब 5 स्थानों पे 2 स्त्रियों को बैठाने के ढंग बताओ, तो हम कहेंगे कि 5 स्थानों पे 2 स्त्रियों को बैठाने के ढंग होंगे 5p2। अगर ये स्थानों पे स्त्रियां बैठ रही तो एक साथ नहीं रहे, बीच बीच में पुरुष रहे, मतलब दोनों स्त्रियां एक साथ ना बैठे, एक साथ ना बैठे तो बीच बीच में बिठा दे, ठीक है। तो बैठाने के रंग कितने हो गए 5p2। ये 4 का फैक्टोरियल हो, ये 4 का फैक्टोरियल का हो 24, और ये 5 गुणे 4, दो ही बात तो खोलना, 5 चौकों 20, 24 दूनी 48, 480 आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला देखें, अगले में क्या है, एक बहुभुज में 170 विकर्ण है, तो इसमें बहुभुजों की कितनी भुजाएं हैं। तो हमने पता है विकर्णों की संख्या हो तो n(n-3)/2 बराबर का है कि 170 के तो गुणा करो, n(n-3) बराबर 340, 340 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनमें 3 का अंतर हो, तो हम क्या हो 17 और 20, ठीक है, 20 गुणित 17, तो इनमें कितने को अंतर है, दो फैक्टर ऐसे होगा, इनमें 20 3 को अंतर है, तो बड़ी संख्या बड़ी के बराबर, n बराबर कितने हो गए 20 हो गए, n बराबर कितने हो गए 20, ठीक है। अगला देखें, अगले में क्या है, NPR बराबर 720, NCR बराबर 120, तो R का मान बताओ, ठीक है। तो हमें पता है वही वाला फॉर्मूला कि NPR NCR, तो NPR बटे NCR बराबर R का फैक्टोरियल हो, काय को R को, या को मान 720 है, या को मान 120 है, बराबर R के फैक्टोरियल के बराबर हो, काट दे कितने आए 6, 6 को मतलब है कि 3 का फैक्टोरियल, तो R बराबर कितने आ गए हमारे 3, तो R बराबर 3, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखें 22वां, NC8 और NC6, तो हमें पता है कि जिन दोनों को जो योग हो तो वो n के बराबर हो, तो 8 + 6 बराबर का है कि n, तो n बराबर कितने आ गए 14, अब n की जगह 14 रख दें, 14C2 को मान निकालना है, तो 14 गुणित 13 बटे 2 गुणित 1 कितने आ जाए 7, 91 आंसर आओ, कितना 91, ठीक है, 91 आंसर आओ। अगले देखें, अगले में क्या है कि R का मान निकालना, तो ये दोनों को योग R के बराबर है, 3R + R + 3 बराबर का है कि 15, 4R बराबर 3 घटा दे कितने बचे 12, 4 दिया 12, R बराबर कितने आ गए 3, ठीक है, R बराबर 3। अगलो देखें, कुछ नहीं है इसमें, n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की भुजाओं के दोगुने के बराबर है, तो n का मूल्य इसके बराबर है, n भुजाओं के बहुभुजों के विकर्ण उसके बाजुओं भुजाओं के दोगुने के बराबर है, तो विकर्ण को सूत्र का हो n(n-3)/2, भुजाओं के दोगुने, भुजाएं n है तो 2n के बराबर है, ठीक है, तो चाहे सॉल्व करके n को मान निकालना है, ठीक है, तो n से हमारी n कट गई, तो 2 को गुणा करो तो n-3 = 4, तो n बराबर कितने आ गए 7, ठीक है, ये आंसर हो गया, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हॉल में 10 दीप हैं, हर दीप अलग अलग से जलाया जा सकता है, तो उस हॉल में कितने प्रकार से दीप किया जा सकता है। तो एक दीपक जो है बाकी जलाने के और बुझाने के जो प्रकार हो वो 2 हो, ऑन या ऑफ, ठीक है, मतलब बुझा सकते है जला सकते, तो टोटल जो हमारे दीप हैं वो कितने हैं 10 हैं, तो टोटल जो प्रकार है वो 2 की पावर 10 मान, ठीक है। लेकिन यहाँ में एक प्रकार ऐसा है जब सारे दिया जो है बंद होंगे, ठीक है, सारे दिए बंद होंगे, तो वो एक प्रकार हमें घटाने पर कम से कम एक आध दिया तो जले, तभी तो दीप हुआ है, उजाला हुआ है, तभी तो उजाला हुआ है, तो 2 की पावर 10 - 1, 2 की पावर 10 का मान कितना हो 1024 - 1 बराबर 1023, 1023 आंसर आओ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक। अब ये कुछ सवाल हमने आपके तैयार कराए, इसमें
अगली वीडियो में जो भी आपके सवाल रह गए वो अगले वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना और इन सवालों का अभ्यास कर लेना। इसके बाद अगली वीडियो में आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ सवाल रह गए रैंक वाले या थोड़े अलग सवाल और रह गए, वो आपकी जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इस पर बने रहें, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी पूरी तैयारी होती रहेगी। और आपका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।